अभिवादन। आज हम एक ऐसे शब्द पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसे हम सबने सुना तो है, शायद बचपन से ही, अनुशासन। हाँ, अनुशासन स्कूल में तो बहुत सुनने को मिलता था। बिल्कुल, पर ये सिर्फ सजा या नियमों की एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। हमारे पास अनुशासन, अर्थ और महत्व नाम के एक लेख के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। और इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अनुशासन का असली मतलब क्या है और क्यों इसे जीवन में इतना जरूरी माना जाता है। ठीक है, देखते हैं स्रोत क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्रोत की शुरुआत ही इस बात से होती है कि अनुशासन का जो बुनियादी मतलब है वो है आत्मनियंत्रण और नियमों का पालन करना। आत्मनियंत्रण और नियम पालन। हाँ, पर ये सिर्फ बाहरी नियम नहीं है, मतलब एक तरह से जीवन में व्यवस्था बनाए रखना भी है। स्रोत कहता है कि ये वो गुण है जो हमें सही समय पर सही काम करने की आदत डालता है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है, चाहे हमारा मन हो या न हो। हाँ, ये मन हो या ना हो वाली बात, यही शायद क्रक्स है ना? मुझे भी यही लगा। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। ये मन हो या ना हो वाली बात ही शायद अनुशासन के सार को पकड़ती है। स्रोत जिस आत्मनियंत्रण और व्यवस्था पर जोर दे रहा है वो इसी से जुड़ा है। अच्छा। ये सिर्फ किसी के कहने पर नियम मानना नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी इच्छाओं को, अपनी तात्कालिक भावनाओं को, कभी-कभी आलस को, उसको काबू में करना है। स्रोत इसे एक तरह की प्रतिबद्धता के रूप में देखता है, मतलब लंबे समय के लक्ष्यों या सिद्धांतों के प्रति कमिटमेंट, भले ही उस पल में कुछ और करने का मन कर रहा हो। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सुबह उठकर व्यायाम करने का फैसला, जबकि बिस्तर शायद ज्यादा आरामदायक लग रहा हो। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मतलब ये हुआ कि अनुशासन एक तरह से भविष्य के लिए आज के आराम या इच्छा का त्याग करना है। क्या स्रोत कुछ ऐसा कहता है? स्रोत सीधे तौर पर त्याग शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन इशारा उसी तरफ है। अच्छा। वो इसे एक सकारात्मक गुण के तौर पर पेश करता है, एक ऐसी क्षमता जो हमें अपनी मर्जी का गुलाम बनने से रोकती है। अच्छा, मर्जी का गुलाम ना बनना। हाँ, ये हमें वो करने की ताकत देता है जो हमारे लिए जरूरी है, ना कि सिर्फ वो जो हमें उस पल अच्छा लग रहा है। स्रोत के मुताबिक यही क्षमता हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। तो ये दमन नहीं है, बल्कि एक तरह से सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण, ये एक दिलचस्प नजरिया है। चलिए अब इसके प्रकारों को देखते हैं। स्रोत बताता है कि अनुशासन के दो मुख्य प्रकार है। पहला है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका संबंध खुद से है। अपने व्यवहार, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों को नियंत्रित करना, ये अंदर से आता है। स्रोत में इसके कुछ जाने पहचाने उदाहरण भी हैं, जैसे रोजाना पढ़ाई करना, भले परीक्षा दूर हो। हाँ। समय पर उठना, चाहे कितनी भी नींद आ रही हो, या फिर नियमित रूप से व्यायाम करना, जब सोफे पर बैठना ज्यादा आसान लगे। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके लिए कोई बाहर से डंडा लेकर नहीं खड़ा होता। सही कहा, ये हमारी अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प पर निर्भर करती हैं। क्या स्रोत ये बताता है कि इस तरह का अनुशासन विकसित कैसे होता है? क्या कुछ टिप्स हैं? स्रोत सीधे तौर पर कैसे विकसित करें कि पूरी प्रक्रिया तो नहीं बताता, लेकिन ये इशारा करता है कि ये व्यक्तिगत लक्ष्यों और आपकी अंदरूनी मोटिवेशन से गहराई से जुड़ा है। अच्छा, लक्ष्य और प्रेरणा। हाँ। जब हमारे सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है, चाहे वो सेहत सुधारना हो, कोई स्किल सीखना हो या परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हो, तो आत्मानुशासन के लिए प्रेरणा मिलना आसान हो जाता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर का मामला नहीं है। ये छोटी छोटी आदतें बनाना, उन्हें लगातार बनाए रखना, और वो चाहे मन करे या न करे वाले सिद्धांत पर अमल करने से धीरे धीरे बनता है। आदतें बनाना। हाँ, स्रोत में एक जगह इसे एक मांसपेशी की तरह बताया गया है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। ये मांसपेशी वाली बात बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि अभ्यास से हासिल की जाने वाली क्षमता है। बिल्कुल, इसे विकसित किया जा सकता है। अच्छा, तो अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, सामाजिक अनुशासन। ये क्या है? हाँ, सामाजिक अनुशासन का दायरा व्यक्ति से बढ़कर समाज तक फैला हुआ है। स्रोत के अनुसार इसमें समाज के बनाए नियमों, कानूनों और जो स्थापित परंपराएं हैं, उनका पालन करना शामिल है। तो ये बाहरी नियमों की बात हो रही है। हाँ, जहां आत्म अनुशासन अंदरूनी नियंत्रण पर केंद्रित था, वहीं सामाजिक अनुशासन बाहरी व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देता है। इसके उदाहरण तो हम रोज ही देखते होंगे। बिल्कुल,
स्रोत में भी ऐसे ही उदाहरण है, जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखना, लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना, हाँ, ये तो रोजमर्रा की बातें हैं। या स्कूल, कॉलेज, दफ्तर के नियमों का पालन करना। ये सब नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बहुत सारे लोग जब एक साथ रहें या काम करें तो चीजें ठीक से चल सकें, टकराव कम हो और सबकी सुरक्षा बनी रहे। स्रोत ये भी बताता है कि बड़ों का सम्मान करना या कुछ सामाजिक शिष्टाचार भी इसी दायरे में आते हैं, जो समाज के ताने बाने को मजबूत करते हैं। तो ये दोनों प्रकार, आत्म अनुशासन और सामाजिक अनुशासन, क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या स्रोत इनके आपसी संबंध के बारे में कुछ कहता है? स्रोत सीधे तौर पर इनके बीच के संबंध का कोई बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण तो नहीं करता, लेकिन ये जाहिर है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे? देखिए, एक व्यक्ति जिसमें आत्म अनुशासन है, यानी जो अपनी इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रख सकता है, उसके लिए सामाजिक नियमों का पालन करना अक्सर ज्यादा स्वाभाविक और आसान होता है। उसमें जिम्मेदारी का भाव ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। और दूसरी तरफ सामाजिक नियम और व्यवस्था एक व्यक्ति को आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए एक ढांचा और बाहरी प्रोत्साहन दे सकते हैं, जैसे स्कूल के नियम। हाँ, स्कूल वाला उदाहरण बिल्कुल सही है। वो बच्चों में समय की पाबंदी और नियमितता की आदत डालने में मदद करते हैं, जो कि आत्म अनुशासन का ही हिस्सा है। ये बात तो सही है, स्कूल का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अनुशासन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्रोत इसके क्या कारण गिनाता है? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नियम मानने से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसके महत्व को कई स्तरों पर समझाता है। पहला और सबसे बुनियादी फायदा है अच्छी आदतों का विकास। अच्छी आदतें? हाँ, जैसा हमने आत्मानुशासन में देखा, नियमितता और निरंतरता जो अनुशासन के मूल तत्व हैं, वही अच्छी आदतों की नींव रखते हैं, चाहे वो सेहत हो, पढ़ाई हो या कोई हुनर सीखना हो। अच्छा, तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाने जैसा है कि चीजें अपने आप होने लगें। कुछ हद तक हाँ। स्रोत बताता है कि अनुशासन हमें एक ढांचा देता है। जब हम रोज एक ही समय पर एक ही तरीके से कोई काम करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाता है। फिर उसे करने के लिए उतनी इच्छा शक्ति या दिमागी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप होने लगता है। और ये छोटी छोटी आदतें ही मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। ठीक है, ये हुआ पहला फायदा। और क्या बताता है स्रोत? दूसरा महत्वपूर्ण फायदा है सफलता प्राप्ति में सहायता। सफलता, ये कैसे? स्रोत के अनुसार कोई भी बड़ा लक्ष्य, चाहे वो अकादमिक हो, प्रोफेशनल हो या व्यक्तिगत, बिना लंबे समय तक ध्यान लगाए और लगातार कोशिश किए हासिल नहीं किया जा सकता। सही बात है। अनुशासन हमें भटकाओं से बचाता है, हमें मुश्किलों के बावजूद डटे रहने की ताकत देता है। ये हमें उस चाहे मन करे या ना करे वाली स्थिति से उभरने में मदद करता है, जो अक्सर सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है। यानी अनुशासन हमें फोकस और लगन देता है। बिल्कुल। स्रोत इसे इस तरह देखता है कि अनुशासन हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। ये हमें प्राथमिकताओं को समझने और उन पर टिके रहने की क्षमता देता है। सोचिए, किसी एथलीट को ओलंपिक के लिए तैयारी करनी हो या किसी छात्र को कोई बड़ी परीक्षा पास करनी हो, बिना कठोर अनुशासन के क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा जुड़ा है समाज से। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ये सीधे तौर पर सामाजिक अनुशासन से जुड़ा है। अच्छा, ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, स्रोत बताता है कि जब समाज के सदस्य स्थापित नियमों और कानूनों का पालन करते हैं तो इससे एक सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल बनता है। ट्रैफिक नियमों का पालन करने से सड़कें सुरक्षित होती हैं, कानूनों का पालन करने से अपराध कम होते हैं और सामाजिक शिष्टाचार निभाने से आपसी संबंध अच्छे बने रहते हैं। इसके बिना स्रोत के अनुसार समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल सकती है। ये तो बहुत सीधा और स्पष्ट है। एक व्यवस्थित समाज के लिए नियमों का पालन जरूरी है। और चौथा फायदा फिर से व्यक्तिगत स्तर पर आता है। चरित्र निर्माण और आत्मसम्मान में वृद्धि। चरित्र निर्माण और आत्मसम्मान, ये कैसे जुड़ा है? स्रोत का मानना है कि जब हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो इससे हमारे अंदर एक नैतिक बल और क्षमता का भाव विकसित होता है। अच्छा। जब हम अनुशासन के जरिए किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या किसी बुरी आदत को छोड़ना, तो इससे हमारा खुद पर विश्वास बढ़ता है। ये जो उपलब्धि का भाव है, वो हमारे आत्मसम्मान को मजबूत करता है और हमारे चरित्र को गढ़ता है। तो ये चारों फायदे, अच्छी आदतें, सफलता,
सामाजिक व्यवस्था और चरित्र निर्माण मिलकर दिखाते हैं कि अनुशासन जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। हाँ, ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदरूनी ताकत और सामाजिक जिम्मेदारी का मिश्रण है। एकदम सही। स्रोत इन फायदों को बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। अनुशासन को अक्सर एक बोझ या बंधन के रूप में देखा जाता है, लेकिन स्रोत इसे एक ऐसे साधन के रूप में प्रस्तुत करता है जो हमें बेहतर व्यक्ति बनने, अपने लक्ष्य हासिल करने और एक अच्छे समाज के निर्माण में योगदान करने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत स्तर पर किया गया प्रयास यानी आत्मानुशासन और सामूहिक नियमों का पालन यानी सामाजिक अनुशासन दोनों ही एक पूर्ण और सफल जीवन के लिए आवश्यक हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि अनुशासन सिखाया कैसे जाए, या इसे थोपा जाना चाहिए, या ये अंदर से आना चाहिए? आजकल इस पर काफी बहस होती है, खासकर बच्चों की परवरिश के संदर्भ में। स्रोत इस कैसे वाले पहलू पर बहुत विस्तार में नहीं जाता। इसका मुख्य ध्यान क्या और क्यों पर है, यानी अनुशासन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। अच्छा। लेकिन जो परिभाषा और प्रकार बताए गए हैं उनसे कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। आत्मानुशासन की अवधारणा बताती है कि अनुशासन का एक बड़ा हिस्सा अंदरूनी प्रेरणा और इच्छा शक्ति से जुड़ा है, जिसे शायद थोपा नहीं जा सकता बल्कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित करना। वहीं सामाजिक अनुशासन की जरूरत ये दिखाती है कि समाज के सुचारू संचालन के लिए कुछ बाहरी नियमों और संरचनाओं का होना भी अनिवार्य है। स्रोत सीधे तौर पर थोपने या अंदर से आने की बहस में नहीं पड़ता, लेकिन ये दिखाता है कि दोनों पहलुओं का अपना महत्व है। ये एक संतुलित दृष्टिकोण लगता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो हमने स्रोत के आधार पर क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण और जीवन में व्यवस्था बनाए रखना भी है, खासकर तब जब हमारा मन ना कर रहा हो। हाँ, वो मन न कर रहा वाली बात। बिल्कुल। इसके दो मुख्य रूप हैं, आत्मानुशासन खुद पर नियंत्रण और सामाजिक अनुशासन समाज के नियमों का पालन। और इसका महत्व कई गुना है। ये अच्छी आदतें बनाने में मदद करता है, सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है, समाज में व्यवस्था लाता है और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे चरित्र को मजबूत कर आत्मसम्मान बढ़ाता है। तो स्रोत इसे व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के लिए एक अनिवार्य गुण मानता है। हाँ, अनिवार्य। बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों की सूची नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करने और एक बेहतर समाज बनाने में मदद कर सकता है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। स्रोत ने बाहरी नियमों, सामाजिक और आंतरिक नियंत्रण, आत्म दोनों के महत्व पर जोर दिया। हाँ, दोनों पर। तो क्या व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि के लिए इन दोनों के बीच एक सही संतुलन खोजना ही असली चुनौती है? संतुलन? ये सोचने वाली बात है। हाँ, सोचिए, अगर सामाजिक अनुशासन इतना हावी हो जाए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाए, या आत्म अनुशासन इतना आत्म केंद्रित हो जाए कि व्यक्ति सामाजिक जिम्मेदारियों से कट जाए, तो क्या होगा? हाँ, दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं लग रही। शायद अनुशासन की असली शक्ति इसी संतुलन को साधने में है, अपनी व्यक्तिगत क्षमता को निखारते हुए समाज में सकारात्मक योगदान देना। इस संतुलन पर विचार करने से शायद हमें अनुशासन की और गहरी समझ मिल सके।